बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास मैथमेटिक्स, चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो आज बच्चों हमने इसकी एक्सरसाइज 3.5 सॉल्व करनी है। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। एक्सरसाइज 3.5 में बच्चों हमारे पास है फाइंड दी वैल्यूज़ ऑफ ईच ऑफ द डिटर्मिनेंट्स। तो हमें क्या करना है, हर डिटर्मिनेंट की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। डिटर्मिनेंट की बेटा वैल्यू फाइंड आउट करने का मेथड ये है, अगर आपके पास ये डिटर्मिनेंट गिवन है ए बी सी एंड डी, तो इसका बच्चों फार्मूला होता है डायगोनल एंट्रीज माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज। ये बच्चों बी और सी नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं और ए और डी जो है डायगोनल एंट्रीज हैं। तो सोल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं जी। डिटर्मिनेंट ऑफ 10, 4, 5 and 6 that is equal to the diagonal entries are 10 into 6 minus non-diagonal entries are 5 into 4. तो 10 6 टाइम 60 माइनस 5 4 टाइम 20, तो दोनों को बच्चों माइनस करें तो आ गया 40। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट का जो है आंसर आ गया। तो इसमें बस आपको एक ही चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज माइनस द प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज। तो ये बच्चों हमारे पास आंसर आ गया। चलते हैं जी पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट 2 में मेरे पास है डिटर्मिनेंट ऑफ -5, 8, -3 एंड -7। तो इसका बच्चों डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन में आएगा बच्चों प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज -5 इंटू -7 माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज 8 इंटू -3। तो 5 7 टाइम 35 माइनस एंड माइनस प्लस हो गया, ये माइनस और ये माइनस बच्चों प्लस 8 3 टाइम 24। तो ये बच्चों जब इन दोनों टर्म्स को आप कैलकुलेटर से ऐड कर दें तो आपके पास आंसर में आ जाएगा 59। ये बच्चों हमारा आंसर आ गया पार्ट 2 का। अब जी चलते हैं पार्ट नंबर 3। पार्ट 3 का डिटर्मिनेंट है बेटा 3802। ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमने। सोल्यूशन, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज विच आर 3 and 2 माइनस द प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज विच आर 0 and 8। तो ये बेटा इन दोनों का प्रोडक्ट्स को हमने माइनस कर दिया। अब जी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लिकेशन हमारी होगी 3 2 टाइम 6 माइनस 0 8 टाइम 0। तो 6 बच्चों इसका आंसर आ गया हमारे पास फाइनल। इसके पहले फर्स्ट क्वेश्चन के बेटा 3 ही पार्ट्स थे, तीनों सॉल्व हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड वेदर दी फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड whether the given matrices are singular or नॉन सिंगुलर। तो हमने बताना है कि बेटा सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सा है और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सा है। तो इसका बच्चों पार्ट्स नहीं है, इसमें सिर्फ मैट्रिक्स गिवन है। ए मैट्रिक्स गिवन है बच्चों हमारे पास 5 3 3 and 2। तो ये बच्चों हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, सिंगुलर या नॉन सिंगुलर चेक करने के लिए जी। पहले इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ 5 3 3 and 2, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज 5 into 2 माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज 3 into 3, 10 minus 9 1। सो ये इसका बेटा है क्योंकि आंसर 1 आ गया है, तो अगर 0 आए तो सिंगुलर होता है, अगर नॉन 0 आए तो फिर नॉन सिंगुलर होता है। गिवन मैट्रिक्स इज गिवन मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। ऐसे जस्ट आप सिंगुलर नॉन सिंगुलर भी लिख सकते हैं।
अगर आप पूरी स्टेटमेंट नहीं लिखना चाहते तो। बी मैट्रिक्स बच्चों मेरे पास है, बी मैट्रिक्स में मेरे पास है 7, 21, 2 and 6। डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ 7, 2, 21, 6। प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज, डायगोनल एंट्रीज कौन कौन से बच्चों, 7 और 6, माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज 2 and into 21, 7 6 टाइम 42 माइनस 2 21 टाइम 42। तो ये बच्चों आ गया 0। तो गिवन मैट्रिक्स इज सिंगुलर, गिवन मैट्रिक्स इज सिंगुलर, या आप लिख सकते हैं बी इज सिंगुलर। ये जी हमारा सेकंड मैट्रिक्स हो गया। थर्ड मैट्रिक्स पे चलते हैं जी। सी मैट्रिक्स है, सी मैट्रिक्स में बच्चों 13, 5, 7 and 3। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं जी। सी डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ 13, 7, 5 and 3। तो ये बच्चों हमारे पास आ जाएगा, तो इरेज कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज जो कि 13 और 3 हैं, 13 into 3 माइनस नॉन डायगोनल एंट्रीज है 7 into 5। तो ये बच्चों आ गया 13 3 टाइम 39 माइनस 7 5 टाइम 35, 4 आ गया, नॉन ज़ीरो है। गिवन मैट्रिक्स इज, गिवन मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। ये भी मैट्रिक्स हमारा बच्चों नॉन सिंगुलर है। अब जी डी मैट्रिक्स की तरफ चलते हैं। 2 0 0 0 ये मैट्रिक्स है बच्चों मेरे पास टी। सो डिटर्मिनेंट ऑफ डी इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ 2 0 0 0। प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज, ये डायगोनल एंट्रीज है 2 into 0 माइनस नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 into 0। तो बच्चों हो गया 0 minus 0 विच इज इक्वल टू 0। गिवन मैट्रिक्स इज सिंगुलर, गिवन मैट्रिक्स इज सिंगुलर। ये था बच्चों हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 2 जो कि कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों मेरे पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स इफ a is equal to x 6 5 and 15। ये मेरे पास मैट्रिक्स है। तो ये क्या है जी, इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। ये मैं सिंपल लिख रहा हूँ, इज सिंगुलर। तो इसका सोल्यूशन बिठाएगा, शॉर्ट क्वेश्चन है। सिंस ए इज सिंगुलर, क्योंकि ये बेटा सिंगुलर मैट्रिक्स है, देन ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0। ए डिटर्मिनेंट आ जाएगा बच्चों x 6 5 and 15 डिटर्मिनेंट डेट इज इक्वल टू 0। प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज x into 15 माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज 5 into 6 डेट इज इक्वल टू 0। ये हो गया बच्चों 15x माइनस 5 6 टाइम 30 डेट इज इक्वल टू 0। ये दोनों साइड्स इरेज कर लेते हैं हम अपनी। अगर बच्चा मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर है तो उसके डिटर्मिनेंट जो है वो मस्ट 0 के इक्वल होगा। यही कंडीशन हमने इस क्वेश्चन में यूज़ करनी है। ये जी 15x, ये माइनस 30 दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा। 15x इज इक्वल टू प्लस 30 एंड x इज इक्वल टू 30 ओवर 15। 15 1 टाइम 15 2 टाइम, तो x इज इक्वल टू 2। ये बच्चों मेरे पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 3 का। अब जी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना है, एडजॉइंट फाइंड करना है। सो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन ही है। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड एडजॉइंट
फाइंड एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। इनके बच्चों हमने एडजॉइंट फाइंड करने हैं। मैट्रिक्स ए में गिवन है, ए की वैल्यू गिवन है ए बी सी डी। एक स्टेप में बच्चों उसका एडजॉइंट आएगा, सिर्फ एक स्टेप की ये क्वेश्चन है। एडजॉइंट ए, जरा बच्चों ध्यान से समझिएगा। एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए में बच्चों हमने क्या करना है, जो डायगोनल एंट्रीज हैं इनकी जगह चेंज करनी है। डी ए की जगह पर चला गया और ए डी की जगह पर आ गया। और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज है बी और सी, इनके साइन चेंज कर दे, माइनस बी माइनस सी। ये बच्चों हमने एडजॉइंट में काम करना है। क्या करना है, डायगोनल एंट्रीज को रिप्लेस करना है, नॉन डायगोनल एंट्रीज के साइन चेंज करने हैं। बी मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स में बच्चों मेरे पास है 5 माइनस 2 3 एंड 7। सो एडजॉइंट बी फाइंड करते हैं। डायगोनल एंट्रीज को रिप्लेस करें, 7 ऊपर आ गया और 5 नीचे आ गया जी। नॉन डायगोनल एंट्रीज के साइन चेंज, ये -2 था, ये प्लस का 2 हो गया, और ये +3 था, ये -3 हो गया। इतना सा काम है एडजॉइंट में बस। आगे जी आगे सी मैट्रिक्स इसका। सी मैट्रिक्स में बच्चों है -3 5 2, एडजॉइंट सी। तो बेटा ये जो हमारी डायगोनल एंट्रीज हैं इनको चेंज करें। 2 ऊपर गया, -3 नीचे आ गया। ये 5 जो था नॉन डायगोनल एंट्रीज के साइन चेंज करें, 5 प्लस का था तो माइनस के साथ आ गया, और 3 माइनस का था तो ये प्लस हो गया। ये बच्चों हमारे आंसर्स निकल आए। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसमें जो है टाइम लगेगा हमें। क्वेश्चन नंबर 5 फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ फॉलोइंग। हमें जी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। फर्स्ट में जो मेरे पास है वो है जी मैट्रिक्स 5 0 0 एंड 5। ये बच्चों मेरे पास क्वेश्चन आ गया जी। अब हमने क्या करना है जी, इसका इनवर्स फाइंड करने के लिए बेटा हमें क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट भी चाहिए और एडजॉइंट भी चाहिए। ठीक है, पहले तो इसको लेट कर लें। इसको ए के इक्वल ए का नाम दे लें। इस मैट्रिक्स को 5 0 0 एंड 5, ये जी ए मैट्रिक्स हो गया। अच्छा, नाम देने के बाद बेटा आप क्या करेंगे, पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ए डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 5 0 0 एंड 5। प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज जो कि 5 × 5 है, माइनस नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 × 0, तो ये हो गया 25 -0, फाइनल हो गया 25। उसके बाद बच्चों हमें क्या करना है, एडजॉइंट ए फाइंड करना है। एडजॉइंट ए, इसका एडजॉइंट फाइंड करना है गिवन मैट्रिक्स का। 5 और 5 की जगह चेंज करे बेटा सेम ही आएगा, 0 0 ही रहता है, 0 का साइन कोई भी चेंज नहीं होता, तो एडजॉइंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब हमारे पास जो बेटा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला है, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। तो बेटा 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए आया था 25 और एडजॉइंट हमारे पास ए आया जी 5 0 0 एंड 5। अब बेटा क्या करें, लास्ट में 25 को सब के नीचे डिवाइड कर दे, सारी एंट्रीज को 25 से डिवाइड कर दे। 5 ओवर 25, 0 ओवर 25, 0 ओवर 25 और ये 5 ओवर 25। तो यहाँ पे बेटा 5 1 टाइम, 5 5 टाइम, यहाँ पे कटिंग होगी। तो बाकी 0 का डिवाइजर कुछ भी हो, 0 तो 0 ही रहेगा। ये हो गया जी 1 ओवर 5 और यहाँ पर भी नीचे भी आ गया 1 ओवर 5। ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकल आया पार्ट नंबर 1 का। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। ये बेटा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है आगे लॉन्ग क्वेश्चंस में है, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड वहाँ पर भी यूज़ होगा, तो इसको ज़रा अच्छे से समझना है। पार्ट नंबर इसका 2 है जी।
सेकंड पार्ट में है -4 8 7 एंड 2। तो फर्स्ट वाले को, फर्स्ट पार्ट में हमने उसको ए का नाम दे लिया था, यहाँ पर लेट कर लेते जी, लेट बी इज इक्वल टू, इसको बी का नाम दे लेते हैं, -4 7 8 एंड 2। बी डिटर्मिनेंट, पहले नंबर पे हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, क्योंकि अगर वो सिंगुलर मैट्रिक्स हुआ तो फिर तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं ना करता। तो इसलिए पहले इसका डिटर्मिनेंट -4 इंटू 2 -7 इंटू 8, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज, -4 2 टाइम -8 -7 8 टाइम 56, जो माइनस और माइनस प्लस हो गया तो ये हो गया -64। अब हम फाइंड करेंगे एडजॉइंट बी। गिवन जो मैट्रिक्स है उसका एडजॉइंट, ये बेटा 2 ऊपर चला जाएगा और -4 नीचे, इन दोनों की जगह चेंज होगी, और 8 और 7 के साइन चेंज हो गए, तो हमारे पास एडजॉइंट आ गया। नाउ बी इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ बी एडजॉइंट ऑफ बी। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला यूज़ किया, 1 ओवर -64 2 -7 -8 -4। 64 को बेटा चारों एंट्रीज़ के साथ के नीचे डिवाइड कर दें, 2 ओवर -64 -8 ओवर -64 -7 ओवर -64 -4 ओवर -64। यहाँ से बच्चों करनी है कटिंग, 2 1 टाइम 2 2 32 टाइम, तो ये आ जाएगा बच्चों 1 ओवर 32 और -7, और यहाँ से बच्चों माइनस और माइनस कैंसिल, 8 1 टाइम एंड 8 8 टाइम, 1 ओवर 8 आ गया जी यहाँ पर। उसके बाद बच्चों यहाँ पर कटिंग चेक कर ले, ऊपर 7 है और नीचे जो है हमारे पास 64 है, ऊपर एक ऑड नंबर है और नीचे जो है इवन नंबर है, तो इसकी कटिंग नहीं होगी, माइनस और माइनस अलबत्ता कट हो जाएंगे, 7 ओवर 64 आ गया। यहाँ से माइनस भी कैंसिल, 4 1 टाइम एंड 4 16 टाइम 160, 4 16 टाइम 64 होता है, तो ये बच्चों वैल्यू आ गई मेरे पास बी इनवर्स की, ये हमारा आंसर है। अब चलते हैं जी हम पार्ट नंबर 3 की तरफ। तो पार्ट 3 में पहले ये दो साइड्स इरेज कर लेते हैं ताकि यहाँ पे दो पार्ट्स एक दफ़ा आ जाएं। मैट्रिसेस बेटा ये कोई नया चैप्टर नहीं है, सिलेबस नया ज़रूर आया, लेकिन ये पुरानी 9th की बुक में था, सेम चैप्टर था, इसमें कोई नई चीज़ ऐड नहीं हुई, वही पुरानी चीज़ें हैं। तो पार्ट नंबर 3 आ गया बच्चों। थर्ड है मेरे पास 48 5 2, 48 5 एंड 2। तो इसको बेटा नाम दे लेते हैं सी का, क्योंकि मैं पार्ट 1 में मैंने ए का नाम दिया, पार्ट बी में 2 में बी का नाम दे दिया। अल्फ़ाबेटिकली अपनी मर्ज़ी से आप कोई भी कुछ भी किसी भी अल्फ़ाबेट की इक्वल इसको लेट कर लें। लेट सी इज़ इक्वल टू 40 5 8 एंड 2। चलें जी, पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। सी डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ 40 5 8 एंड 2, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज जो कि हैं 40 और 2, माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज जो कि हैं 5 और 8। 42 टाइम 80 हो गया, माइनस 5 और 8 टाइम 40, दोनों को बच्चों माइनस करने से आंसर आ गया 80 माइनस 40 40 आंसर आ गया। नाउ एडजॉइंट सी, सी का एडजॉइंट बच्चों ये 2 और 40 की जगह चेंज हो गई, 2 ऊपर चला गया, ये 40 आ गया, और 8 और 5 के साइन चेंज हो गए, दोनों प्लस की थी दोनों माइनस की हो गई, तो हमारा एडजॉइंट निकल आया। अब जी हम निकालेंगे सी इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ सी एडजॉइंट ऑफ सी। सो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है बच्चों 1 ओवर 40 और एडजॉइंट की वैल्यू आई है 2 -8 -5 एंड 40। तो सेकंड लास्ट स्टेप में बच्चों आप 40 को हर एंट्री से डिवाइड कर दें, 2 ओवर 40 -8 ओवर 40 -5 ओवर 40 40 ओवर 40। तो
और डिवाइड करके बेटा कटिंग करके इसका आंसर लिखेंगे सी इनवर्स। ये 2 1 टाइम और 2 20 टाइम, तो 1/20 आ गया। और 8 1 टाइम, 8 5 टाइम, माइनस 7 आएगा, 1/5 आ गया बच्चों। यहाँ पर -1/5 1/8, 5 1 टाइम और 5 8 टाइम 40, -1/8 और 40/41 आ गया। तो ये हमारा थर्ड भी है जो पार्ट सॉल्व हो चुका है। फोर्थ पार्ट में बच्चों मेरे पास है, फोर्थ पार्ट है 3 5 5 एंड -3। तो सी के बाद इसको अल्फ़ाबेटिकली डी का नाम दे लेते हैं जी। लेट डी इज़ इक्वल टू 3 5 5 एंड -3, डी डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ 3 5 5 -3, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज जो कि 3 और -3 हैं, माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज जो कि 5 और 5 हैं। 3 - 3 टाइम -9, -5 5 टाइम 25, तो माइनस तो माइनस प्लस हो गया, साइन बड़ी टर्म का तो -34 आ गया बच्चों डी डिटर्मिनेंट का आंसर। अब एडजॉइंट डी की तरफ चलते हैं। एडजॉइंट डी निकाल लेते हैं जी हम अपना। डायगोनल एंट्रीज को चेंज करें बेटा, -3 ऊपर चला गया और +3 नीचे आ गया, और बाकी जो है नॉन डायगोनल एंट्रीज के साइन चेंज कर दें, -5 -5 हो गए, दोनों प्लस की थी दोनों माइनस में आ गई नॉन डायगोनल एंट्रीज। अब जी डी इनवर्स डेट इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ डी एडजॉइंट ऑफ डी, तो ये हो गया 1 -34, साथ में एडजॉइंट डी की वैल्यू आ गई -3 -5 एंड 3। तो यहाँ से बच्चों हम क्या करेंगे, ये -34 को चारों एंट्रीज के साथ डिवाइड कर दें, -5/-34, 3/-34। बेटा ये फर्स्ट वाली में से भी माइनस कैंसिल, सेकंड वाली में से भी कैंसिल, थर्ड वाली में से भी कैंसिल, तो ये बाकी हमारा जो है आंसर आ गया 3/34, 5/34, 5/34 एंड -3/34। तो ये जी हमारा पार्ट नंबर 4 था, ये कंप्लीट हो चुका है। पार्ट 5 की तरफ चलते हैं। टोटल बच्चों उसके 6 पार्ट हैं, जिनमें से हम 4 कर चुके हैं, 5 और 6 रह गए हैं। तो 5 पार्ट की तरफ चलते हैं बच्चों। 5 पार्ट में है मेरे पास 10 8 3 3, 10 8 3 3। तो इसको नाम दे लेते हैं ई का। लेट ई इज इक्वल टू 10 3 8 3। ई का डिटर्मिनेंट ऑफ 10 3 8 एंड 3, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज 10 × 3 माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज 3 × 8। तो ये बच्चों आ गया 30 -3 8 टाइम 24, तो ये आंसर में आ गया जी 6। अब निकालेंगे एडजॉइंट ई, एडजॉइंट ऑफ ई। 10 की और 3 की जगह चेंज करेंगे, 3 ऊपर चला गया और 10 नीचे आ गया, और बाकी दोनों के साइन चेंज कर दें, -8 -3, तो ये हमारे पास एडजॉइंट ई आ गया। नाउ ई इनवर्स 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ई एडजॉइंट ऑफ ई, तो 1/6 डिटर्मिनेंट ई की वैल्यू पुट कर दी और साथ में आ गया जी एडजॉइंट ई। 3 -8 -3 एंड 10। तो 6 को बेटा चारों एंट्रीज के साथ डिवाइड कर दें, 3/6 -8/6 -3/6 एंड 10/6। कटिंग करने के बाद बच्चों इसका आंसर हमने लिखना है जी 3 1 टाइम 3 3 2 टाइम 6, ऊपर 1/2 बचा, यहाँ पर 2 4 टाइम 2 3 टाइम -4/3 बचा इधर, यहाँ पर 3 1 टाइम 3 2 टाइम -1/2, और यहाँ पर 5/3 2 के टेबल पर कटिंग। तो ये जी बच्चों मेरे पास ई इनवर्स का आंसर आ गया जी। अब हम चलते हैं जी अपने पार्ट नंबर 6 की तरफ।
पार्ट नंबर 6। ये साइड्स दोनों इरेज कर लेते हैं पहले। तो मेथड बच्चे सेम है, सिर्फ ये आपकी प्रैक्टिस के लिए 6 पार्ट्स दिए गए हैं। अगर आप एक भी पार्ट ध्यान से कर लेते हैं, समझ के कर लेते हैं, तो आपके 6 के 6 पार्ट क्लियर हो सकते हैं। तो चलते हैं जी पार्ट नंबर 6, जो कि है -2 -3। और सेकंड रो में है जी 4 और 5। ई का नाम दे चुके हैं, अब इसको एफ़ का नाम दे लेते हैं। नाम बेटा अपने अपनी मर्ज़ी से देना है सबको। अगर आप सारे पार्ट्स में इसको एक ही नाम देना चाहें तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, कोई मसला नहीं है, क्योंकि हर पार्ट डिफरेंट है तो कोई इशू नहीं है। अगर सारे पार्ट्स में आप ए सी प्रेजेंट कर लेते हैं तो एफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ -2 4 -3 5 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज जो कि है -2 और 5 माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज 4 × -3 5 2s are 10 और माइनस के साथ ये माइनस और ये माइनस प्लस 4 3 टाइम 12। दोनों को ऐड करने से 12 में से बेटा 10 निकाल दे तो +2 साइन क्योंकि बड़ी टर्म का आएगा। अब जी हमने करना है एडजॉइंट एफ फाइंड। एडजॉइंट एफ 5 और -2 की बेटा जो जगह चेंज होगी, 5 ऊपर -2 की जगह पर और -2 5 की जगह पर, और बाकी दोनों के साइन चेंज। ये 3 माइनस का था तो ये प्लस का हो गया, और 4 प्लस का था ये माइनस का हो गया। अब हम निकालेंगे ये एफ इनवर्स, डेट इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ एफ एडजॉइंट ऑफ एफ। तो 1 ओवर डिटर्मिनेंट एफ की वैल्यू बच्चों आ गई है 2 और एडजॉइंट एफ की वैल्यू आ गई है 5 3 -4 -2। तो 2 को बच्चों सारी एंट्रीज़ के साथ डिवाइड कर दें। 5/2 3/2 -4/2 -2/2। तो फर्स्ट रो तो बच्चों हमारे पास सेम ही आ जाएगी, वो कटिंग नहीं होती। 5/2 3/2 और यहाँ से हमारी कटिंग हो जाएगी 2 1 टाइम 2 2 2 टाइम 4 और -7 आएगा -2, यहाँ से बच्चों -1। तो ये हमारे पास आंसर है बच्चों एफ इनवर्स का। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं जी हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो ये साइड भी रेज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों हमने एक प्रूफ है, ठीक है, उसमें 2-3 रिजल्ट्स हैं जिनको हमने सॉल्व करके इक्वल प्रूव करना है। तो आ जाए जी क्वेश्चन नंबर 6। if a is equal to if a is equal to 5 - 3 2 -1 then find a इनवर्स। एक तो हमें a इनवर्स फाइंड करना है एंड प्रूव डैट और उसके साथ हमें प्रूव भी करना है। क्या प्रूव करना है जी? ए इनवर्स इक्वल्स टू ए इनवर्स ए डेट इज़ इक्वल टू आई। ये रिज़ल्ट भी हमने साथ प्रूव करना है। तो पहले तो बच्चों हम फाइंड करते हैं ना ए इनवर्स। ए मैट्रिक्स आ गया बच्चों मेरे पास 5 2 -3 एंड -1। ए डिटर्मिनेंट आ गया, दोनों साइड पर हमने डिटर्मिनेंट ले लिया जी। प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज 5 × -1 माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज 2 × -3। 5 -1 टाइम -5 माइनस एंड माइनस प्लस 2 3 टाइम 6। तो फाइनल आंसर आ गया बच्चों +1। फिर 6 में से 5 निकाल दे तो 1 आ गया। नाउ एडजॉइंट ए, एडजॉइंट निकालेंगे बच्चों। ये -1 5 की जगह पर और 5 -1 की जगह पर, डायगोनल एंट्रीज चेंज हो गई, -1 ऊपर और 5 नीचे, और ये 3 जो है ये प्लस का हो गया और 2 माइनस का। नाउ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। इनवर्स का फार्मूला अप्लाई कर दें। डिटर्मिनेंट की वैल्यू बच्चों 1 आई है, एडजॉइंट की वैल्यू आई है जी -1 -2 3 एंड 5। तो इस 1 को बेटा आप नीचे डिवाइड कर भी दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ए इनवर्स की हमारे पास यही वैल्यू आएगी
-1 -2 3 एंड 5। अब हमें प्रूव करने हैं अपने रिज़ल्ट। पहले हम ये ए इनवर्स पिक करते हैं। ए इनवर्स इक्वल्स टू, पहली वैल्यू बच्चों हम रखेंगे ए की, दूसरी रखेंगे ए इनवर्स की। ए की वैल्यू है 5 -3 2 -1 और ए इनवर्स की वैल्यू बच्चों -1 3 -2 एंड 5। इनको मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए बच्चा, ये रो फर्स्ट कॉलम के साथ पहले होगी 5 -1 टाइम -5 एंड -3 -2 टाइम +6। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई हो गए। अब बच्चों ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ 5 3 टाइम 15 माइनस प्लस माइनस 3 5 टाइम 15, ये माइनस के साथ 15 एक आ गया जी। अब जी 2 -1 टाइम -2 और -1 -2 टाइम +2, 2 3 टाइम बच्चों 6 -1 5 टाइम -5। तो इसको बेटा ऐड करके लिख लें। 6 में से 5 गया 1, 15 - 15 0, -2 + 2 0, 6 - 5 1। तो ये बच्चों मेरे पास था ए इनवर्स को हमने सॉल्व किया, तो ये मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, यूनिट मैट्रिक्स से। दिस इज रिज़ल्ट नंबर 1। ये हमारा जो है रिज़ल्ट नंबर 1 है। अब बेटा हम चलते हैं, इसका सेकंड रिज़ल्ट हम फाइंड करते हैं। ठीक है, सेकंड रिज़ल्ट में क्या है, आपने ये वाला रिज़ल्ट, आपने ए इनवर्स की वैल्यू पहले रखनी है और ए की वैल्यू बाद में फिर मल्टीप्लाई करना है। ये बेटा ए इनवर्स की वैल्यू है -1 -2 3 5। पहले इनवर्स की वैल्यू पुट कर लिया। अब जी 5 ए की वैल्यू आ गई 5 -3 2 -1। अब इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं जी। -1 5 टाइम -5 3 2 टाइम +6, -1 -3 टाइम +3 एंड 3 -1 टाइम -3, -2 5 टाइम -10 +2 5 टाइम 10, -2 -3 टाइम +6 और 5 -1 टाइम -5। तो ये बच्चों मेरे पास आ गया जी -5 + 6 1 आ गया, 3 - 3 0, -10 + 10 कैंसिल होकर बेटा 0 आ गया, 6 - 5 1 आ गया। यहाँ से हम लिखेंगे जी ए इनवर्स ए, ये भी हमारे पास किसके इक्वल आ गया, आई के। से दिस इज रिजल्ट नंबर 2। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से हमें क्या मिला जी कि ए इनवर्स, और ये इक्वल आया जी ए इनवर्स ए के, और ये दोनों किसके इक्वल है, आई के इक्वल, हैंस प्रूव्ड। तो यही बात हमें साबित करनी थी। दोनों रिजल्ट हमने चेक किए हैं, दोनों आई के इक्वल आए हैं। तो हम लिख देंगे जी हैंस ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स ए, दैट इज इक्वल टू आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हमारे बेटा लास्ट में 2 क्वेश्चंस रह गए हैं, 7 और 8। तो उनको सॉल्व करते हैं, इरेज करते हैं जी। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 7 में है जी, शो डैट द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। शो डैट the following matrices are multiplicative inverse of each other। तो इसके लिए बच्चों में पार्ट 1 में गिवन है 2 - 1 -3 एंड 2, और दूसरा मैट्रिक्स हमें गिवन है बच्चों 2 1 3 एंड 2। तो चेक करने के लिए कि एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं है, हम क्या करेंगे, दोनों मैट्रिसेस को बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर इनका आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया तो फिर हमारे मैट्रिसेस जो है एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे, अदरवाइज नहीं। तो मल्टीप्लाई करते हैं जी। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 2 टाइम 4, -1 3 टाइम
-3, 2 1 time 2 and -1 plus 2 time -2, -3 2 time -6 and 2 3 time +6, -3 1 time -3 and 2 2 time +4। बच्चों इनको ऐड करके लिखें, ये होगी 1, 2 - 2 0, -6 + 6 0 और 4 में से 3 निकाल दे तो 1, डेट इज इक्वल टू आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। Hence given matrices are multiplicative inverse of each other. Hence given matrices are multiplicative inverse of each other। अगर बेटा आंसर मल्टीप्लिकेशन के करने के बाद आंसर हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए, यूनिट मैट्रिक्स आए, तो वो एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होंगे। पार्ट नंबर 2 है जी, उसमें दो मैट्रिसेस हैं, उनको चेक कर लेते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स है 4 15 2 8 और सेकंड में है बच्चों 4 -1 -15/2 और 2। ये बच्चों मेरे पास पार्ट नंबर 2 है, तो इसको मैंने चेक करना है कि ये मैट्रिसेस एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं या नहीं है। सॉल्यूशन 4 2 15 8 4 -1 -15/2 और 2। चलिए जी मल्टीप्लिकेशन करते हैं इनकी। 4 4 टाइम 16, 15 -1 टाइम -15। बेटा फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम 4 मल्टीप्लाई होगा -15/2 से। ये जिधर मैं रफ में वर्किंग कर रहा हूँ 2 1 टाइम 2 2 2 टाइम 4 -30 आएगा, प्लस 15 2 टाइम 30, 2 4s are 8 प्लस -8 1 टाइम 8। नाउ 2 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे -15/2 से तो ये आएगा बच्चों -15 एंड 8 2 टाइम +16। तो ये फ्रैक्शन देख के बच्चों आपने परेशान नहीं होना, ये इजी सा, इसकी मल्टीप्लिकेशन इजी है। 16 -15 1 -30 से ये +30 कैंसिल, 8 -8 कैंसिल, तो ये होगी 0 0 और नीचे 16 में से 15 निकाल दे तो 1, डेट इज़ इक्वल टू आई जिसे आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। हैंस गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो ये बच्चों हमारा जो है पार्ट नंबर 2 भी जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमने करना है जिसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। तो उसके लिए ये मैं इरेज कर दूं पहले, और इसके दो पार्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 8 में, और ये लॉन्ग क्वेश्चन है। ये जो है क्वेश्चन नंबर 7 ये शॉर्ट क्वेश्चन था, इसके दो पार्ट्स थे। अब क्वेश्चन नंबर 8 है प्रूव डैट ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। इसका पार्ट नंबर 1 में जो हमें वैल्यूज गिवन है वो बच्चों हैं ए की वैल्यू गिवन है जी -3 -2 5 और 6, और बी की वैल्यू बच्चों गिवन है 2 -1 -3 एंड 2। इसको बेटा हमने प्रूव, ये इसके लिए जो ऊपर प्रूव है वो हमने करना है कंप्लीट। तो जी पहले हमारे पास जी है प्रूव, हमने ये करना है ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो पहले हमारी लेफ़्ट हैंड साइड है बच्चों ए बी होल इनवर्स। तो अब हम क्या करेंगे, पहले तो बच्चों ए बी फाइंड करें ना, इनवर्स वाला काम तो फिर बाद में होगा, पहले ए बी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। -3 -2 5 एंड 6 2 -1 -3 एंड 2 मल्टीप्लाई करें बच्चों,
-3 2 टाइम, -6 माइनस एंड माइनस प्लस 2 3 टाइम 6, -3 -1 टाइम +3 एंड -2 + 2 टाइम -4, 5 2 टाइम 10 प्लस माइनस -6 3 टाइम 18, 5 -1 टाइम -5 एंड 6 2 टाइम 12। ये जी हमारी मल्टीप्लिकेशन होगी। फर्स्ट एंट्री हमारी होगी -6 + 6 0, सेकेंड एंट्री हमारी होगी +3 -4 -1, थर्ड एंट्री होगी बेटा +10 -18 -8, और फोर्थ एंट्री होगी 12 में से 5 निकाल देंगे तो 7। ये आ गया बच्चों हमारे पास ए बी। हमने इसका इन्वर्स निकालना, तो पहले हम ए बी डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। ए बी डिटर्मिनेंट 0 -8 -1 एंड 7, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज जो कि 0 और 7 माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज जो कि -8 और -1 है। ये बच्चों हो गया 0 माइनस, ये दोनों माइनस और माइनस प्लस, 8 1 टाइम 8। फाइनल बच्चों आ गया ए बी डिटर्मिनेंट हमारे पास -8। एडजॉइंट ऑफ ए बी, एडजॉइंट ए बी, इसका बच्चों हमने एडजॉइंट फाइंड करना है। 7 ऊपर चला गया और 0 नीचे, इन दोनों की जगह चेंज हो जाएगी। 7 ऊपर आ गया, 0 नीचे, और बाकी जो दोनों टर्म्स हैं उनके साइन चेंज हो जाएंगे। दोनों माइनस की थी तो दोनों प्लस में हो गई। अब हम निकालेंगे जी फाइनली ए बी इनवर्स, डेट इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, एडजॉइंट ऑफ ए बी। तो बच्चों इसका डिटर्मिनेंट आया था -8 और इसका एडजॉइंट अभी हमने ऊपर लिखा है जी 7 8 1 एंड 0। तो इसको फाइनली डिवाइड कर दें। 7 ओवर -8, 1 ओवर -8, 8 ओवर माइनस, थोड़ा सा 8 ओवर -8 एंड 0 ओवर -8। ये बच्चों मेरे पास आ गया ये -7/8 -1/8, और ये 8 ओवर -8 -1 आ गया, और 0 ओवर -8 0 आ गया। ये जी हमारी लेफ़्ट हैंड साइड हुई है अभी तक कंप्लीट। अब हमने करनी है जी राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड पर हमारे पास बच्चों क्या है, बी इनवर्स और ए इनवर्स, यानी कि पहले हमने दोनों के सेपरेटली इनवर्स निकालने हैं, फिर मल्टीप्लाई करना है। तो राइट हैंड साइड इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो पहले बी मैट्रिक्स बेटा लिख लेते हैं हम अपना। बी मैट्रिक्स गिवन है 2 -1 -3 एंड 2। बी का डिटर्मिनेंट फाइंड करें। 2 -3 -1 एंड 2, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज 2 × 2 माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज जो गया -3 × -1, 2 2s are 4, माइनस एंड माइनस प्लस, प्लस माइनस अगेन माइनस हो गया, 3 1 टाइम 3। तो ये बच्चों आंसर आ गया 1। अब हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ बी। बी का बच्चों एडजॉइंट आएगा 2 और 2 की जगह चेंज करें तो सेम, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और बाकी के साइन चेंज कर दें। -1 और -3 था, +1 और +3 आ गया। तो ये जी हमारा एडजॉइंट भी आ गया। हमें बेटा इस राइट हैंड साइड के लिए बी इनवर्स लहदा कैलकुलेट करना है और ए इनवर्स लहदा कैलकुलेट करना है, और फिर इनको मल्टीप्लाई करना है। चलिए जी, अब यहाँ पर आ गया जी बी इनवर्स। बी इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ बी, एडजॉइंट ऑफ बी। तो बी का डिटर्मिनेंट बच्चों आया है 1 और एडजॉइंट इसका आया है 2 3 1 एंड 2। तो ये आ गया जी फाइनली 2 3 1 एंड 2। तो डिवीजन में बेटा 1 लिखे या ना लिखे, 1 सबका डिवाइज़र होता ही है। तो ये जी हमारा आ गया बी इनवर्स। अब निकालेंगे ए इनवर्स। ए मैट्रिक्स की वैल्यू है जी -3 -2 5 एंड 6। ए डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू -3 5 -2 एंड 6। द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज -3 × 6 माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज 5 × -2, -3 6 टाइम -18, माइनस एंड माइनस प्लस 5 2 टाइम 10। तो दोनों को बेटा ऐड करने से प्लस माइनस -18 में से 10 निकाल देंगे तो 8, और बड़ी टर्म का साइन माइनस का। अब बच्चों हम निकालेंगे एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए में मेरे पास बच्चों आएगा
6 ऊपर और -3 नीचे आ गया, दोनों की जगह चेंज हो गई। और 2 माइनस का था प्लस का हो गया, 5 प्लस का था माइनस का हो गया। नाउ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए, 1 ओवर -8 एडजॉइंट ए की वैल्यू लगा दे 6, 2, -5 एंड -3। तो यहाँ से बच्चों आप ऐसे करिए। अब हमारी राइट हैंड साइड पे क्या है जी, बी राइट हैंड साइड में हमारे पास है जी बी इनवर्स ए इनवर्स, दोनों की वैल्यूज़ पुट करें। बी इनवर्स की बच्चों वैल्यू आई है, ये निकाली है मैंने इधर 2, 3, 1 एंड 2। और ए इनवर्स की आई है 1 ओवर -8, 6, 2, -5 एंड -3। चलिए जी ज़रा यहाँ से इरेज कर लेते हैं साइड्स। ये भी इरेज कर देते हैं। चलिए ये बेटा आप ऐसे करें, ये जो 1 ओवर -8 है ना, इसको अलहदा साइड पे निकाल लें। 1 ओवर -8 पहले मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और फिर जो है डिवाइड कर लेंगे। इससे ज़रा ये है कि अगर आप पहले डिवाइड नहीं करेंगे तो आपका जो है वो ए इनवर्स फ्रैक्शन में नहीं जाएगा, मल्टीप्लिकेशन आप लोगों के लिए ईजी रहेगी। चलिए जी मल्टीप्लाई करें 1 ओवर -8 एज इट इज़, 2 6 टाइम 12 एंड 1 -5 टाइम -5, 2 2s are 4, 1 -3 टाइम -3, 3 6 टाइम 18 प्लस माइनस 2 5s are 10। उसके बाद आगे बच्चों 3 2 टाइम 6 एंड 2 -3 टाइम -6। तो ये बच्चों आ गई। वो मैंने अपनी लेफ़्ट हैंड साइड तो सारी ही इरेज कर दी है। तो चलें 1 ओवर -8, 5 -12 बच्चों हो गया 7 और 4 -3 हो गया बच्चों 1, 18 में से 10 निकाल दे तो 8 और 6 -6 हो गया बच्चों 0। -8 को सबके नीचे डिवाइड कर दे 7 ओवर -8, 1 ओवर -8, 8 ओवर -8, 0 ओवर -8। तो बच्चों आ गया जी फाइनल -7/8 -1 ओवर 8, 8 और 8 ये जो -1 और ये हो गया बच्चों 0, 0 का डिवाइज़र कुछ भी हो 0। तो हमारी लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये बच्चों मैंने यहाँ से इरेज कर दिया बोर्ड, तो उसके ऊपर ये लेफ़्ट हैंड साइड का आपने नोट कर लिया होगा, वैल्यूज़ यही सेम आई थी। तो लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे हम नीचे लिख देंगे हैंस ए बी होल इनवर्स इज़ इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो ये बच्चों मेरे पास जो है इसकी फ़ाइनल वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हमारा रहेगा जी पार्ट नंबर 2। तो मैं इरेज़ करके बेटा यहाँ से शुरू से स्टार्ट करूँगा ताकि मुझे इस पार्ट की तरह इरेज़ ना करना पड़े। तो सारा पार्ट जो है इस बोर्ड पे आ जाएगा, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है ये। तो ज़रा लास्ट पार्ट होगा बच्चों हमारा ये। थोड़ा सा बोर्ड सेट कर लेते पहले, फिर उसके बाद जी हम अपना पार्ट स्टार्ट करते जो लास्ट वाला रह गया, और एक्सरसाइज को एंड करते हैं जी। ये जी हो गया हमारा पार्ट नंबर आ गया जी 2। पार्ट 2 में है जी वैल्यूज़। बस बेटा मेथड वही है, तरीक़ेकार वही है, सिर्फ यहाँ पर वैल्यूज़ चेंज है ए और बी की, बाकी वही सेम है। 1280 और बी की वैल्यूज़ हैं 0 -152। तो हमें प्रूफ इसमें वही करना है, ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। प्रूफ हमारा वही है। सो लेफ़्ट हैंड साइड हमारी बच्चों है ए बी होल इनवर्स। तो पहले हम ए बी कैलकुलेट करेंगे तभी ए बी इनवर्स कैलकुलेट कर पाएंगे। तो ए बी में बच्चों दोनों को मल्टीप्लाई करें। चलिए जी मल्टीप्लिकेशन करते हैं।
1 0 टाइम 0 प्लस 2 5 टाइम 10, 1 माइनस 1 टाइम -1 2 2 टाइम 4। फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम से किया, फिर सेकंड कॉलम से किया। अब बच्चों हम सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे 8 0 टाइम 0 0 5 टाइम 0। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ 8 माइनस 1 टाइम -8 एंड 0 2 टाइम 0। तो बच्चों ऐड होने के बाद आ गया जी 10, 4 में से 1 माइनस कर दे 3, 0 प्लस 0 0 ही होता है, और ये -8 प्लस 0 -8 आ गया। अब हम निकालेंगे ए बी का डिटर्मिनेंट 10 0 3 एंड -8। ये बच्चों हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज 10 इंटू -8 माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज, तो बच्चों हो गया -80 -0, फाइनल मेरे पास आ गया जी -80। अब हमें निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए बी। एडजॉइंट ए बी, ये बच्चों हमने ए बी निकाला था, 8 और 10 और -8 की जगह चेंज कर दें, और बाकी दोनों के साइन -3 और 0 का बेटा साइन चेंज नहीं, 0 0 ही रहता है। -0 लिखे +0 लिखे वो 0 ही है। तो अब हम निकालेंगे जी फाइनली ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी एडजॉइंट ऑफ ए बी। वैल्यूज बेटा पुट कर दे। डिटर्मिनेंट की भी हमने निकाली है -80, 1 ओवर -80, और एडजॉइंट की भी निकाली है -8 -3 0 एंड 10। तो ये बच्चों हमारे पास वैल्यू आ गई है। अब आप लोग क्या करेंगे, -80 को जो है वो डिवाइड कर दें सबके नीचे, तो कटिंग जहाँ से होती है वहाँ से कटिंग कर लेंगे। -8 ओवर -80 -3 ओवर -80 और 0 ओवर -80 10 ओवर -80। कटिंग करने के बाद बेटा ऊपर से हो गया ये माइनस माइनस के साथ कैंसिल, 8 1 टाइम 0 1/10 आ गया। ये हो गया जी 3 ओवर 80 सेम आएगा, कटिंग नहीं होगी यहाँ से। ये 0 का डिवाइज़र कुछ भी हो 0, और ये बेटा -1 ओवर 8 आ गया जी। ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड आ गई है। अब चलते हैं जी राइट हैंड साइड की तरफ। उसमें है जी बी इनवर्स ए इनवर्स। पहले सेपरेटली बी इनवर्स और ए इनवर्स को कैलकुलेट करेंगे और फिर उनको मल्टीप्लाई करेंगे। 0 -1 5 एंड 2। तो पहले बच्चों बी का डिटर्मिनेंट 0 5 -1 एंड 2 डिटर्मिनेंट, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज 0 इंटू 2 माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज 5 इंटू -1। तो बच्चों हो गया 0 माइनस एंड माइनस प्लस 5, फाइनल आंसर आ गया जी 5। एडजॉइंट बी, बी का बच्चों एडजॉइंट निकालें, 2 और 0 की जगह चेंज करें, 2 ऊपर और 0 नीचे, ये 1 प्लस का और 5 माइनस का। नाउ बी इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ बी एडजॉइंट ऑफ बी। तो बच्चों आ गया 1 ओवर 5, और साथ में आ गया जी 2 1 -5 एंड 0। इस 5 को बेटा अभी आपने डिवाइड नहीं करना, इसका बाद में मैं बताता हूँ क्या करना है। अभी फ़िलहाल आप ए मैट्रिक्स लें। ए मैट्रिक्स की वैल्यू है बच्चों मेरे पास 1 2 8 एंड 0। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालें जी। ए डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ 1 2 8 एंड 0, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज 1 इंटू 0 माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज 8 इंटू 2, 0 -16, तो ये फाइनल आ गया -16। अब निकालेंगे बच्चों हम एडजॉइंट बी। सो एडजॉइंट बी निकाल कर हम फार्मूलाज में वैल्यू पुट करेंगे। एडजॉइंट एडजॉइंट ए का एडजॉइंट निकालेंगे बेटा, 0 ऊपर और 1 नीचे, इन दोनों की जगह चेंज, और -2 एंड -8 बाकी दोनों के साइन चेंज कर दिए। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये बच्चों आ गया 1 ओवर -16, साथ में एडजॉइंट ए की वैल्यू 0 -2 -8 एंड 1। बी इनवर्स की वैल्यू भी बच्चों हम निकाल चुके हैं, ए इनवर्स की भी निकाल चुके हैं। राइट हैंड साइड हमारी है, उसमें पहले बी इनवर्स है फिर ए इनवर्स है, दोनों की वैल्यूज पुट करिए। बी इनवर्स की वैल्यू बच्चे 1 ओवर 5
और साथ में आ गई 2 1 माइनस 5 एंड 0 और ए इनवर्स की आ गई 1 ओवर माइनस 16। साथ में मैट्रिक्स आ गया जी 0 -2 -8 एंड 1। ये बच्चे जो कांस्टेंट है ना 1 ओवर 5 और ये 16 दोनों को मल्टीप्लाई कर ले साइड पे और मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके लास्ट में डिवाइड करेंगे। सो 2 1 -5 0 0 -2 -8 एंड 1। ये बेटा हो गया 16 5 टाइम 80 1 ओवर -80। ठीक है बच्चों, अब इनको करेंगे मल्टीप्लाई 2 0 टाइम 0 प्लस माइनस माइनस 8 1 टाइम 8 2 2 टाइम -4 एंड 1 1 टाइम +1 -5 0 टाइम 0 एंड 0 -8 टाइम ये 0 हो गया -5 -2 टाइम +10 एंड 0 1 टाइम 0 1 ओवर -80। ये आ गया बच्चों -8 0 यहाँ पर आ गया -3 और यहाँ पर आ गया 10। तो ये बच्चों देखिए स्टेप हमारा कौन सा रिपीट हो रहा है, ये वाला, ये स्टेप देखिए बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में ये सेम आ गया। अब यहाँ से चाहें तो आप डायरेक्ट जो है आंसर लिख दें या एक दफ़ा आप डिवाइड कर लें। -8 ओवर -80 -3 ओवर -80 0 ओवर -80 10 ओवर -80। तो कटिंग वही सेम लेफ्ट हैंड साइड वाली। तो ये फाइनल आंसर आ गया जी 1 ओवर 10 3 ओवर 80 0 -1 ओवर 8। यहाँ पर आप लिख दे लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड हैंस प्रूव्ड लिख दे। जगह मेरे पास बच्चों इतनी बची है कि हैंस प्रूव्ड लिख दे या फिर हैंस लिख कर वो पार्ट नंबर इस प्रूफ की स्टेटमेंट लिख दे। हैंस ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो ये थी बच्चों मेरे पास एक्सरसाइज 3.5 जो कि कंप्लीट हो चुकी है। अगर बेटा आपका इस आज के लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में बेटा ज़रूर पूछिए। चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और वीडियोस को बेटा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद एक्सरसाइज 3.6। अल्लाह हाफिज़।